हेलो एवरीवन, शारदे मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्लीटनेस एग्जाम। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि हम रियल एनालिसिस में 3 एग्जाम्स के बारे में पढ़ेंगे, फील्ड एग्जाम, ऑर्डर एग्जाम एंड कंप्लीटनेस एग्जाम, जिनमें से मैंने आपको फील्ड एग्जाम और ऑर्डर एग्जाम तो करा दिया है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कंप्लीटनेस एग्जाम के बारे में। और कंप्लीटनेस एग्जाम से पहले आप फील्ड एग्जाम और ऑर्डर एग्जाम्स को अच्छे से समझ लीजिए। मैंने वीडियो डाल रखी है, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि उसको देखने के बाद आप इसे देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है ये कंप्लीटनेस एग्जाम। कंप्लीटनेस एग्जाम हमारी क्या कहती है? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ बाउंडेड एबव हैज़ अ सुप्रीमम। क्या कह रही है ये कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का जो बाउंडेड एबव है, विच इज़ बाउंडेड एबव हैज़ अ सुप्रीमम, तो वो क्या रखेगा? सुप्रीमम। यानी कि अगर हमारा कोई भी सबसेट रियल नंबर का बाउंडेड एबव होगा तो उसके पास सुप्रीमम भी ज़रूर होगा। मैंने आपको बाउंडेड एबव, बिलो, अपर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फीमम, इन सभी के बारे में आपको पहले ही बता दिया है, तो उन लेक्चर्स को आप पहले देखें, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो फिर आया है हमारा, हम या तो इसे इस तरीके से बोल सकते हैं या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ बाउंडेड बिलो हैज़ अ इन्फीमम, कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का जो कि बाउंडेड बिलो है, हैज़ अ इन्फीमम, तो उसका इन्फीमम होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अगर हमारे पास अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब बाउंडेड एबव है, तो वहाँ पर सुप्रीमम भी होगा। ठीक है, अगर बाउंडेड बिलो है तो वहाँ पर इन्फीमम भी होगा। ये हमारी क्या बोल रही है? कंप्लीटनेस एग्जाम ये बात बोल रही है। ठीक है, अब है आगे कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। ठीक है, तो फील्ड के बारे में मैंने आपको बताया है, ऑर्डर के बारे में आपको बताया है। अब ये तीनों मिलकर क्या है? कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। तो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड क्या होते हैं? डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन है इसकी, एन ऑर्डर्ड फील्ड एफ इज सेड टू बी कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड इफ every non-empty subset S of F which is bounded above has an element of F for its supremum। यानी ये हमारा क्या कह रहा है? कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कब होगा? सबसे पहले तो वो हमारा जो दे रखा है सेट वो फील्ड होना चाहिए प्लस ऑर्डर्ड भी होना चाहिए। उसके बाद हमारा वो कंप्लीटनेस की जो प्रॉपर्टी है वो भी उस पर अप्लाई करनी चाहिए। तो डेफिनेशन में हमको यही कहा गया है कि जो ऑर्डर्ड फील्ड है वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड कब कहा जाएगा? पहले तो सेटिस्फाई ये होना ज़रूरी है कि वो ऑर्डर्ड फील्ड है या नहीं। अगर वो हमारा जो सेट है ऑर्डर्ड फील्ड है तो वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड तब कहलाएगा इफ़ एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ एफ, तो जो नॉन एम्प्टी सबसेट है एस एफ का विच इज़ बाउंडेड एबव, जो बाउंडेड एबव है, हैज़ एन एलिमेंट ऑफ एफ फॉर इट्स सुप्रीमम। यानी कि जिस सेट के जौन सा सेट हम लेते हैं तो उसी की कॉरेस्पॉन्डेंट में जो सुप्रीमम है वो हमारा एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि अगर जो हमारा सेट है वो रियल नंबर के कॉरेस्पॉन्ड में क्या है? हमारा बाउंडेड एबव है, तो वहाँ पर जो हमारा सुप्रीमम होगा वो भी हमारा आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल कौन सा हमारा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है? द फील्ड ऑफ रियल नंबर इज़ अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड। जो हमारा रियल नंबर का फील्ड होता है वो क्या होता है? कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होता है। वाइल द फील्ड क्यू ऑफ रेशनल नंबर इज़ एन ऑर्डर्ड फील्ड बट इट इज़ नॉट कंप्लीट। यानी कि ये हमारा क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो रियल नंबर्स का जो फील्ड है वो हमारा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड होगा, बट जो हमारा रेशनल नंबर का फील्ड है वो हमारा ऑर्डर्ड फील्ड तो होगा बट हमारा कंप्लीट फील्ड नहीं होगा। इसको मैं आपको अभी थ्योरम के
थ्रू आपको प्रूव करके दिखाऊंगी आगे इसी लेक्चर में कि कैसे हमारा जो रेशनल नंबर है वो हमारा कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं होता है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक और थ्योरम लेते हैं इसकी, फिर उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरम फर्स्ट के बारे में। थ्योरम फर्स्ट मतलब हमने थ्योरम ले लिया है। इस थ्योरम में हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज़ बाउंडेड बिलो हैज़ अ इन्फीमम। वही है, वही जो कंप्लीटनेस में बोल रहा था कि अगर हमारा बाउंडेड बिलो है तो वो हमारा इन्फीमम भी रखेगा। ठीक है, तो अगर हमारा सेट बाउंडेड बिलो है तो हमें ये दिखाना है कि वो इन्फीमम भी रखता है। तो इसे कैसे दिखाएंगे, इजी वे है, थोड़ा इसके कंसेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए, बाउंडेड बिलो वगैरह, इन्फीमम, सुप्रीमम, तभी आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ये है लेट एस इज सबसेट ऑफ आर, यानी कि जो एस है वो हमारा किसका सबसेट है, वो हमारा आर का है। ठीक है, और एस इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी कि जो एस है वो हमारा नॉन एम्प्टी सबसेट है। ठीक है, लेट एस बी बाउंडेड बिलो, हमने मान लिया कि जो एस सेट है वो क्या है, बाउंडेड बिलो है। देन टू शो डैट एस हैज़ इन्फीमम, तो हमें प्रूव करके क्या लाना है कि एस इन्फीमम भी रखता है, एस के पास इन्फीमम भी होगा। वही तो हमारा ये यहाँ पर कह रहा है कि अगर बाउंडेड बिलो है हमारा सबसेट तो वो इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा, इन्फीमम भी रखेगा। तो वही हमें प्रूव करके लाना है कि सेट एस हमारा क्या है, बाउंडेड बिलो है। देन टू शो डैट एस हैज़ इन्फीमम, तो हमें क्या शो करना है कि ये हमारा इन्फीमम भी रखेगा। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक सेट को डिफाइन करेंगे, हम एक सेट मान लेंगे। ठीक है, तो डिफाइन ए सेट, दैट सेट, एक सेट डिफाइन किया है टी, द सेट ऑफ नेगेटिव्स ऑफ द मेंबर ऑफ एस, यानी कि हमने एक ऐसा सेट जो है डिफाइन किया है जो हमारा नेगेटिव मेंबर ऑफ एस, जितने भी हमारे एस में जो मेंबर हैं उनका नेगेटिव है। यानी कि अगर हमारे सेट एस में 5, 6, 7, 8 अगर हमारे मेंबर हैं तो टी में क्या है, -5, -6, -7, -8, मतलब उसका नेगेटिव हमारा इसमें सेट टी जो है कंटेन करता है। एस के नेगेटिव्स को कंटेन कर रहा है हमारा टी, सेट टी। ठीक है, तो टी क्या है, -x और x बिलोंग्स टू x। ठीक है, तो हमारा जो -x है, -x हमने टी से एक कोई भी आपने एलिमेंट ले लिया y, जो हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और y क्या है हमारा -x के इक्वल है, तो x बिलोंग्स टू s, यानी कि y जो है वो हमारा -5, -6 मतलब x की नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो क्या है, सिंस s इज बाउंडेड बिलो देयरफॉर लेट v बी अ लोअर बाउंड फॉर s सो डैट, तो हमने यहीं पर माना है कि जो s है वो क्या है हमारा बाउंडेड बिलो है। तो यानी कि बाउंडेड बिलो है, तो अगर वो बाउंडेड बिलो होगा तो हम उसे किस तरीके से लिख सकते हैं, हमने मान लिया कि वहाँ पर हमारा v क्या है, एक लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने आपको लोअर बाउंड में बताया है, अगर हमारा लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू v, यानी कि v की जितनी भी x की जितनी भी वैल्यू हैं वो v से क्या है, छोटी बड़ी हैं या उसके बराबर है। तो ये v क्या हो गया हमारा, लोअर बाउंड हो गया। x किससे बिलोंग कर रहा है, s से। इसके बाद हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। तो ये इस साइड था तो ये इस साइड हो गई हमारी इनइक्वलिटी। तो ये जो हमारा x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा x बिलोंग कर रहा है s से। ठीक है, अब यहाँ पर आपने यहाँ देखा है कि जो -x है उसकी वैल्यू क्या है, y है, तो -x की जगह आप y रख सकते हैं। ठीक है, तो y रख देंगे, साइन यही रहेगा, और जो यहाँ पर जो हमारा y है वो कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है, वो हमारा t सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है,
तो 10 इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम कह सकते हैं, आप देखिए कि y की जितनी भी वैल्यू है वो हमारी -v से क्या है, छोटी है या फिर उसके बराबर है। तो -v क्या हो गया, इस तरीके से लिखने पर हमारा यहाँ -v अपर बाउंड हो गया किस सेट के लिए, इस सेट के लिए, टी सेट के लिए क्या हो गया, -v अपर बाउंड हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो जब हम ये हमारा t के लिए -v अपर बाउंड हो गया, तो इसका मतलब है t क्या है, बाउंडेड एबव है। ठीक है, यानी कि मतलब जो शुरुआत में है वो हमने ऐसे लिया है, एक सेट है, एस सेट था इतना, तो उसकी नेगेटिव वैल्यू ली है इस साइड। ये वाला जो सेट है वो हमने टी लिया है और ये वाला जो सेट है वो क्या है, लिया है हमने एस। ठीक है, तो अब हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो है टी हमारा क्या है, बाउंडेड एबव है और -v क्या है, इसका अपर बाउंड है। ठीक है, तो -v या तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा या फिर इधर करेगा, मतलब अपर बाउंड है। ठीक है, तो अगर ये अपर बाउंड है तो हमने कंप्लीटनेस किससे पढ़ा था, कंप्लीटनेस एग्जाम से हमने पढ़ा था कि टी है सुप्रीमम, क्योंकि हमने पढ़ा है अगर हमारा कोई सेट बाउंडेड एबव होगा तो वो सुप्रीमम को भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये तो आप पहले पढ़ के आ चुके हो, अभी मैंने आपको जस्ट बताया है। तो हमने मान लिया कि ये जो -l है वो क्या है, सुप्रीमम है टी का, क्योंकि ये बाउंडेड एबव है ये, तो हमने -l क्या मान लिया, सुप्रीमम मान लिया टी का। यानी कि जितने ये हमारे क्या है, लीस्ट अपर बाउंड है। आपको सुप्रीमम इन्फीमम सभी का मतलब पता होना चाहिए, मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो -l जब इसका सुप्रीमम है, यानी इसका क्या मतलब है, जब सेट y का, सेट t का इन्फीमम है, -l सुप्रीमम है, सॉरी, तो इसका मतलब है कि y की जितनी भी वैल्यू है वो -l से छोटी या बराबर होगी। और y किससे बिलोंग करेगा, t से, माइनस का मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, और y किससे बिलोंग करेगा, t से। ठीक है, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, -y की जगह पर हम क्या रख देंगे, x रख देंगे। ठीक है, क्योंकि वही हमने अभी यहाँ पर देखा था, y की जगह -x, तो -y की जगह क्या रख देंगे, x रख देंगे। ठीक है, इतना रखने के बाद यहाँ पर ये x किससे बिलोंग करेगा, हमारा सेट S से बिलोंग करेगा, जो सबसेट S है उससे बिलोंग करेगा। तो ये हमारा क्या कह रहा है इस जगह, ये हमारा कह रहा है कि x की जितनी भी वैल्यू है वो L से बड़ी है या उसके बराबर है। ठीक है, तो L से बड़ी या उसके बराबर है, इसका क्या मीन्स है कि L इज़ अपर बाउंड ऑफ S। L जो है वो क्या है, हमारा लोअर बाउंड है, सॉरी, L इज़ लोअर बाउंड ऑफ S। जो L है वो क्या है, हमारा इस सेट S के लिए क्या है, लोअर बाउंड है। और हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करके लाना है कि जब हमारा ये सेट बाउंडेड बिलो है तो एक इन्फीमम भी रखेगा। तो इन्फीमम प्रूव करने के लिए इन्फीमम हमारा ये कब होगा, जब L की जो वैल्यू है वो ग्रेटर हो जाएगी L लेस से, तब हमारा क्या होगा, एक इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये हो जाएगी तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक इन्फीमम एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक लोअर बाउंड एक और मान लिया है। यहाँ पर जैसे L लोअर बाउंड आया तो हमने L लेस एन अदर लोअर बाउंड मान लिया है। ठीक है, सेट S का, तो हमें यही प्रूव करके लाना है, ये करके दिखाना है यहाँ पर कि जो L की वैल्यू है वो हमारी L लेस से बड़ी है और इक्वल है, तभी तो ये हमारा सुप्रीमम होगा। ठीक है, सॉरी, इन्फीमम होगा, तभी तो ये एग्जिस्ट करेगा। इसको इन्फीमम को ही तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, एक अनदर लोअर बाउंड L लेस मान लिया, तो x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू L लेस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू S। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज, तो ये x बिलोंग्स टू S हो जाएगा। यहाँ पर -x की जगह y रख देंगे, अभी मैंने आपको पहले भी बताया है। तो y रखने के बाद यहाँ पर ये y किससे बिलोंग करेगा, t से। ठीक है, अब क्या है, -L लेस इज़ अपर बाउंड ऑफ सेट t। तो यहाँ से आपको पता पड़ रहा है कि y की जितनी भी वैल्यू है -L लेस से छोटी है या उसके इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि -L लेस क्या है, अपर बाउंड है सेट किसका, सेट t का। आप पहले समझ लीजिए अपर बाउंड लोअर बाउंड, पहले इस वीडियो को देखिए।
तो यहाँ पर जब हमने यहाँ पर कहा है कि माइनस एल लेस क्या है, अपर बाउंड है किस सेट का, सेट टी का, ठीक है। और हम पहले ये लिख चुके हैं, क्या लिख चुके हैं देखिए, ये हम पहले बता चुके हैं कि टी है सुप्रीमम, टी एक सुप्रीमम रख रहा है जो क्या है, माइनस एल है, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर आया है कि माइनस एल लेस क्या है, अपर बाउंड, यानी कि जो सुप्रीमम है वो क्या होगा, हमारा छोटा होगा अपर बाउंड से। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस एल इज़ लेस देन एंड इक्वल टू माइनस एल लेस, ठीक है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। तो यही हमें निकालना था, मैंने आपसे कहा था अगर हम ये प्रूव कर देंगे तो हमारा क्या होगा, इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। तो सो एल इज़ इन्फीमम ऑफ सेट एस। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा इन्फीमम हो गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब हम आगे बात करते हैं अगली थ्योरम पर। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती है, तो इसको आप ज़रूर करें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो हम आते हैं इस थ्योरम पर। ये क्या कह रही है हमारी, द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर इज़ नॉट ऑर्डर्ड कंप्लीट। तो जो रेशनल नंबर का सेट है क्यू इज़ नॉट ऑर्डर्ड कंप्लीट, कंप्लीट ऑर्डर नहीं है। मैंने अभी आपको शुरुआत में, लेक्चर की शुरुआत में आपको बताया था कि ये जो हमारा रियल नंबर का सेट होता है वो तो हमारा ऑर्डर्ड कंप्लीट होता है, बट हमारा रेशनल नंबर का होता है वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता है। तो बस उसी को हम यहाँ प्रूव कर रहे हैं। ये एग्जाम में इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, द ऑर्डर्ड फील्ड ऑफ रेशनल नंबर इज़ नॉट अ कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, ठीक है। तो हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आइए इसे प्रूव करते हैं। तो लेट एस इक्वल एक्स, और जो एक्स है वो हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, हमारा ये जो हमारा बिलोंग कर रहा है वो पॉजिटिव रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड ये इसकी जो वैल्यू है वो है हमारी 0 से तो बड़ी होगी एक्स स्क्वायर की वैल्यू, और 2 से छोटी होगी। तो हमने क्या करा है, सबसे पहले हमने एक ऐसा सेट एज्यूम कर लिया है जो हमारा किसका सेट है, जो हमारा सबसेट है किसका, क्यू प्लस का, यानी पॉजिटिव रेशनल नंबर का, और जिसमें एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी 0 से बड़ी है और 2 से छोटी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये दिखा देते हैं कि ये जो है हमारा सेट, ये हमारा नन एम्प्टी सेट नहीं है, नहीं नन एम्प्टी सेट है, यानी एम्प्टी सेट नहीं है। तो उसके लिए हम कोई भी एलिमेंट दिखा देंगे कि इसके अंदर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 क्लियरली आपको पता चल रहा है, क्योंकि जो 1 का स्क्वायर है वो हमारा 1 होता है, और 1 जो एग्जिस्ट करता है वो 0 और 2 के बीच एग्जिस्ट करता है, यानी कि 1 बिलोंग्स टू एस एंड एस इज़ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो फिर क्या है हमारा, एस इज़ बाउंडेड एवब बाई 2। आपको इस सेट से दिख रहा होगा कि ये जो एस है वो बाउंडेड एवब है, क्योंकि ये 2 तक ही जा रहा है, इसकी जो वैल्यू है वो 2 तक ही जा रही है। तो हम क्या करेंगे, लेट सुप्रीमम एस इक्वल ए। तो हमने क्या किया है कि इसका जो सुप्रीमम है एस का वो क्या मान लिया है, वो हमने ए मान लिया है, ठीक है। तो सुप्रीमम जो एस है वो क्या मान लिया, ए। और ए क्यों माना है हमने सुप्रीमम क्यों माना है, क्योंकि आपको पता है कंप्लीटनेस एग्जाम से कि अगर हमारा सेट बाउंडेड एवब है तो उसका एक सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, यानी कि इस सेट का एक सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, और जो हमारा सुप्रीमम होगा वो क्या होगा, ए। हमने मतलब मान लिया है कि वो जो सुप्रीमम है वो क्या है, हमारा ए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बाई ट्रिकोटोमी लॉ, ट्रिकोटोमी लॉ हमारा क्या कहता है, मैंने आपको ऑर्डर एग्जाम में बताया है कि ये जो हमारी वैल्यू है वो 3 हो सकती हैं, या तो ए स्क्वायर की वैल्यू 2 से छोटी होगी, या ए स्क्वायर की वैल्यू 2 के इक्वल होगी, या फिर जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो 2 से बड़ी होगी। तो हम तीनों ही कंडीशन में देखेंगे कि ये हमारा जो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है वो एग्जिस्ट, रेशनल नंबर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड को एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं।
ठीक है। तो जो हमारा, हमें क्या प्रूव करने के लिए कि रेशनल नंबर कंप्लीट ऑर्डर फील्ड नहीं है, हमें क्या करना होगा, हमें ये कोशिश करनी पड़ेगी कि इसका सुप्रीमम जो एस है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो हमें अब जो मैं इन तीनों कंडीशनों को एक एक करके लेने वाली हूँ, तो आप देखिए कैसे लेंगे हम इन्हें। तो हमने पहली जो कंडीशन ली है, जो पहला केस है वो क्या है हमारा, वो है हमारा कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है, 2 से छोटी है। ठीक है, तो यही लिया था हमने केस। तो 2 से छोटी है तो हम क्या करेंगे, एक हमारा रेशनल नंबर मान लेंगे। तो लेट बी इक्वल 4 + 3a अपॉन 3 + 2a। ठीक है, तो आप इसे ये भी मान सकते हो, मतलब कुछ भी रेशनल नंबर के फॉर्म में इस तरीके से मानिए कि उसका मतलब किसी की वैल्यू का स्क्वायर करें, जैसे इस तरीके से, जैसे हमने यहाँ पर माना है, जैसे यहाँ पर 2 था तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, और इधर भी 3 लिखेंगे। जैसे आप इस बी ऐसे भी मान सकते थे। 25, 5 का स्क्वायर होता है, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4a, यहाँ जाएगा 4। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा हमारा, किसका लिया था हमने ये, 5a का। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। तो हमने ये मान लिया है। इसको मानने के लिए हमें 2 चीज़ करनी पड़ेंगी। अब हमें क्या करके दिखाना पड़ेगा, हमें ये बताना पड़ेगा पहले तो कि ये जो बी है वो हमारा सेट एस में बिलोंग कर रहा है, तभी तो हम बताएंगे कि वो हमारा सुप्रीमम है या नहीं है। और हमें एक ये बताना पड़ेगा, हमें लाना पड़ेगा कि इसका सुप्रीमम नहीं है। तो कैसे करेंगे आप यहाँ से समझ जाएंगे। पहले आप देखिए, थोड़ा आगे चल के आपको पता पड़ जाएगा कि हमने बी स्क्वायर माइनस 2 क्यों लिया है। क्योंकि हम यहाँ पर पहले दिखाएंगे बी स्क्वायर माइनस 2 निकालेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे 4 + 3a अपॉन 3 + 2a का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 4 जा 16 प्लस बी स्क्वायर 9a स्क्वायर प्लस 2ab तो 24a माइनस, फिर इसका मल्टीप्लाई कराइए स्क्वायर खोल के, यहाँ पर ही हो जाएगा -2, इसका मल्टीप्लाई होगा 3 + 2a के होल स्क्वायर से, तो वही हमने यहाँ किया है, अपॉन 3 + 2a का होल स्क्वायर। अब हमने ये स्क्वायर खोल दिया है यहाँ, तो ये हो जाएगा 16 + 9a स्क्वायर प्लस 24a माइनस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 माइनस 8a स्क्वायर माइनस 24a। ठीक है, फिर क्या आएगा हमारा, अपॉन में आएगा 3 + 2a का होल स्क्वायर। फिर है हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 2 हमारा कितना आ गया है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9a स्क्वायर में से 8a स्क्वायर कटाएंगे तो a स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 24a से 24a कट हो जाएगा, और जब हम 16 माइनस 18 करेंगे तो -2 हो जाएगा, अपॉन में से ऐसा ही लिखे रहने देंगे। तो ये हमारा क्या होगा, आप इससे देख सकते हैं कि हमने जो केस लिया है वो क्या है, हमारा जो केस है वो है हमारा ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है हमारी 2 से छोटी है। तो जब ए स्क्वायर की वैल्यू 2 से छोटी है तो ए स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू किससे छोटी होगी, 0 से छोटी होगी। तो आप देख सकते हैं जब ये हमारी इसकी वैल्यू 0 से छोटी होगी, मतलब क्या है हमारा, ये हमारा नेगेटिव में जाएगा। इसकी भी वैल्यू, इस पूरे की भी वैल्यू क्या होगी हमारी, 0 से छोटी होगी। जब इसकी वैल्यू छोटी होगी, बी स्क्वायर माइनस 2 की भी वैल्यू छोटी होगी 0 से, क्योंकि यही तो है हमारी बी स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू। तो ये हो गया हमारा बी स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी, 0 से छोटी होगी। तो 2 इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, 2 से छोटी होगी। तो आप इस तरीके यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो बी है वो हमारा क्या है, वो हमारा सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्योंकि 2 तक आनी चाहिए, और यहाँ पर जो हमारी ये जो बिलोंग कर रहा है ये बी से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये जो बी स्क्वायर है वो हमारा 2 से छोटा है और एक्स स्क्वायर है हमारा 2 से छोटा होना चाहिए, यानी कि ये जो बी है वो हमारे सेट में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम आगे करेंगे बी माइनस ए। ठीक है, तो हमने ये जो सेट लिया है इसमें से हम क्या करेंगे, ए को माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसमें ये हम माइनस इसलिए कर रहे हैं अपर बाउंड लोअर बाउंड दिखाने के लिए कि एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, देखिए क्या आ रहा है। तो b माइनस ए करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3a 3 + 2a माइनस ए। ठीक है,
इसको सॉल्व करेंगे 4 + 3a माइनस 3a माइनस 2a स्क्वायर, फिर क्या होगा 3a से 3a कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 2a स्क्वायर अपॉन 3 + 2a। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया है तो 2 - a स्क्वायर अपॉन 3 + 2a। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2 - a स्क्वायर, यानी माइनस का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप। तो जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, दोनों साइड जब हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा साइन चेंज हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू है 2 - a स्क्वायर की, ये क्या हो जाएगी, 0 से बड़ी हो जाएगी। तो जब ये हमारी इसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो इसका मतलब है इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये भी हमारा 0 से बड़ा होगा तो b - a भी हमारे क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। जब ये 0 से बड़ा होगा तो b क्या होगा हमारा, a से बड़ा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ इस दोनों से देख सकते हो कि a हमारा क्या है, हमारा यहाँ पर a जो है छोटा है b से, और इससे हम देख सकते हैं कि b बिलोंग कर रहा है s से। तो आप एक बात समझिए कि हमने क्या माना था, शुरुआत में हमने माना था कि सुप्रीमम ऑफ s कितना है, a। जो सुप्रीमम है वो s का, वो क्या है हमारा a। तो सुप्रीमम का मतलब है कि वो उस सेट में जितनी भी वैल्यू बिलोंग कर रही हैं उससे वो सबसे बड़ा होगा। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि b इसमें बिलोंग कर रहा है, फिर भी b क्या है, हमारे सुप्रीमम a से बड़ा है। तो ये तो हमारा कंट्रडिक्शन हो गया, ये तो मतलब बिल्कुल रॉन्ग हो गया कि हमने माना कुछ है, हमने माना है ए सुप्रीमम है, लेकिन हमारा तो यहाँ पर बी बिलोंग करते हुए भी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो यानी कि हमारा जो ए है वो क्या है, वो हमारा सुप्रीमम नहीं हो सकता। ए इज़ नॉट अपर बाउंड फॉर एस, और ए हमारा क्या नहीं हो सकता, सुप्रीमम नहीं हो सकता। तो ये हमने इस केस के लिए देख लिया है, ए स्क्वायर की जब वैल्यू 2 से छोटी है। अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी जो ए स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी है, वो है हमारी 2 है। जब ए स्क्वायर की वैल्यू 2 है तो ए की वैल्यू √2 होगी, और ये तो सिंपल सा है, ए की वैल्यू जब √2 होगी तो √2 क्या है हमारा, इरेशनल है। तो ठीक है, इरेशनल है तो ये तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो √2 इज़ नॉट बिलोंग टू क्यू, यहाँ पर क्यू है, ये क्यू से तो बिलोंग ही नहीं कर रहा है पॉजिटिव से। ठीक है, तो a इज़ नॉट सुप्रीमम ऑफ s, तो a क्या है, वो हमारा इसका सुप्रीमम हो ही नहीं सकता। तो अब हम डिस्कस करते हैं केस थर्ड के बारे में। केस थर्ड हमने लिया है ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी है। जब ए स्क्वायर की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तो वही हम पिछला जो हमने केस फर्स्ट लिया था उसी की तरीके से करेंगे। तो हमने b उसमें एज्यूम करा था, सेम वही हम यहाँ करेंगे। फिर b² - 2 निकालेंगे, तो वही मैंने यहाँ पर आपको जो प्रीवियस में करके दिखाया था वही सेम टू सेम होगा। और b² - 2 की वैल्यू यहाँ पर देखिए कितनी आई थी, यहाँ पर आपकी आई थी a² - 2 अपॉन 3 + 2a स्क्वायर, तो वही हमने यहाँ पर रख दी है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर समझने की बात क्या है कि ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 2 से बड़ी है, यानी a² - 2 की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो इसकी वैल्यू ये क्या आएगी हमारी, पॉजिटिव। ये पूरे की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आएगी, तो इसकी भी वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आएगी क्योंकि ये इसके इक्वल है। तो b² - 2 की भी वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0 से बड़ी। फिर क्या होगा हमारा, ये b² की वैल्यू 2 से बड़ी आ जाएगी जब हम इसे इस तरफ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो b है वो हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है s से, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा ये कह रहा है कि जो x² है वो 2 से छोटा होना चाहिए, बट यहाँ पर तो ये जो b² है वो हमारी 2 से बड़ी हो गई, यानी कि b बिलोंग नहीं कर रही है s से। ठीक है, फिर क्या है हमारा, तो b, अब इससे आप ये देख सकते हो कि b अपर बाउंड है, इसका मतलब s में तो वो कंज्यूम नहीं कर रहा है बट उसका अपर बाउंड है। ठीक है, क्योंकि उससे ऊपर की तरफ वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने b - a निकाला था प्रीवियस मतलब केस में, तो ऐसे ही हम इसमें भी b - a निकालेंगे। तो b - a निकालने के बाद हमने ये जो सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा b - a प्रीवियस की तरह जैसे हमने सॉल्व किया था, ये आएगा हमारा 2 - a स्क्वायर अपॉन 3 + 2a। इसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, देखिए क्या होगी, हमने क्या लिया है, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 2 से
बड़ी है, यहाँ पर हमें 2 माइनस ए स्क्वायर की लेनी है, तो ए स्क्वायर माइनस 2 की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी 2 माइनस ए स्क्वायर और इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा 0। तो 2 माइनस ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारे 0 से छोटी होगी। तो 2 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू जब हमारी 0 से छोटी होगी तो यानी ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पार्ट, ये पूरा भी 0 से छोटा होगा, तो b माइनस ए भी 0 से छोटा होगा और b हमारा क्या होगा, छोटा होगा किससे, a से। और a क्या है, a हमने माना है सुप्रीमम है इसका। और अभी हम यहाँ पर कह रहे थे, हमने यहाँ पर क्या देखा है कि b हम अपर बाउंड मान रहे थे s का, क्योंकि b बिलोंग नहीं कर रहा है। और यहाँ पर ये कह रहा है कि b a से छोटा है, ऐसा तो हो नहीं सकता। अभी यहाँ से कह रहा है कि a से छोटा है और यहाँ पर हमसे ये कह रहा था कि ये b स्क्वायर जो है वो 2 से बड़ा है, यानी कि ये वाला केस और ये वाला केस दोनों अलग अलग हो गई, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि a जो है वो सुप्रीमम हमारा ये नहीं होगा। तो हमें यही प्रूव करना था, यही इसीलिए हमारा क्या हो गया है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर्ड फील्ड है रेशनल नंबर का वो कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।